बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। तो मैं काफ़ी दिनों से जो है वो ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि कोई ऐसे कंटेनर्स जो हैं वो मिल जाएं जो कि किचन के लिए, जिसमें सारी चीज़ें जो है मैं डाल सकूं। तो ये जी मुझे एज़दा से जो है सेल में लगे हुए थे और बहुत ही ये अच्छे थे ये वाले, और ये भी मैंने जो है ये सेल में लगा हुआ था ये सारा। तो ये नॉन स्टिक जो है सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन उन्होंने जो है वो वक्ती तौर पे ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जब ये सारा जो है वो सामान आया घर डिलीवरी वाले दिन, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग थी, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। तो ये कंटेनर्स बहुत बेस्ट हैं। इस तरह से ये बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट साइज़ मैंने ऑर्डर किए थे। तो एक तो जो मसालों के लिए जो साइज़ होता है, ये जो छोटे मैं कंटेनर्स दिखा रही हूँ इससे थोड़ा बड़ा, तो वो भी। और ये मैंने जी शीट डालनी है यहाँ पर ये सारे कैबिनेट्स के अंदर। तो ये शीट भी मैंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर की थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये शीट है। तो इससे भी ये है कि काफ़ी ना सफाई रखने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो ये अभी मैं आपको जो है ना ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह की ये शीट है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी। तो ये मैंने सोचा कि ये मैं सारे जो हैं ड्रॉर्स कैबिनेट सब मैं ये डाल दूँगी और उसके बाद फिर सारा जो है वो सामान रखूँगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं सफाई रखने में, और अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो रखने में और इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। एक बार जो है वो सारा ये काम एक बार अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए सारे किचन की, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और ये कुछ बास्केट्स हैं, ये भी टेस्को में जो है ये सेल पे लगी हुई थी। और ये भी मैंने सोचा कि इसके अंदर जो है वो मैं चीज़ें रखूँगी, किस तरह से रखूँगी वो भी मैं ना आपको साथ साथ जो है वो दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला कि मैं इसमें क्या क्या रख रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला जब किचन सारा सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ करके मैं इनको अच्छे से जो है वो तरतीब से रखूँगी। तो और सारा काम भी जब इसका ख़त्म हो जाएगा किचन का, तो किचन की एक फ़ाइनल जो टूर है उसकी वीडियो जो है वो ज़रूर बनाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। और उसमें जो भी मैंने जो है वो सारी टिप्स ट्रिक्स वगैरह यूज़ की होंगी कि किस तरह से जो है वो सामान को रखना है कि आपके लिए आसानी हो, वो भी मैं शेयर करूँगी। और ये है कि कुछ अगर आपने भी मुझे मशवरे देने हों, अगर मैं कोई चीज़ ठीक नहीं कर रही तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैं लेके आई थी। आज गए थे ग्रॉसरी के लिए भी वहाँ पर जी क्या उसको कहते हैं, टेस्को भी गए थे। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम के दौरान ये भी जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ तो क्लीनिंग की भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कुछ मैं चाह रही थी कि कुछ स्टॉक कर दूं इस तरह की चीज़ें कि अगर मैं कभी खाना जो है वो टाइम पे ना भी बना सकूं किचन की काम के दौरान, तो बच्चों के लिए फ्रूट्स और हर चीज़ जो है वो पड़ी हो फ्रिज में घर वालों के लिए, ताकि वो आसानी से जो है वो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी कि अगर खाना टाइम पे नहीं बना तो वो इस तरह से खा सकें। ये जी वो शीट है, ये मैंने बिछा दी है। तो सब में तो नहीं बिछाई है, अभी एक में बिछाई है। तो ये इस तरह की है और इससे ये है कि आपके जो कैबिनेट्स वगैरह हैं, ड्रॉर्स हैं, वो अंदर से नीट एंड क्लीन रहेंगे। और कुछ गिरेगा भी तो इन शीट्स के ऊपर गिरेगा, तो इनको जो है वो फिर वाइप के साथ जो है वो आसानी से साफ़ कर लिया जाएगा। और ये जी मैंने कुछ ये जो कंटेनर्स लाई थी, इसके अंदर ये कुछ में सीरियल डाले हैं, कुछ में एक में मैंने मकई का आटा डाला है। तो वक्ती तौर पे जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने जो हैं वो निकाली हैं घर से कि एक एक चीज़ के 3-3 4-4 पैकेट, और समझ ही नहीं आ रही थी कि इतना सामान जो है वो कहाँ से निकल रहा है। कि जब बेतरतीबी होती है ना ज़िंदगी में, तो इस तरह फिर जब हम ग्रॉसरी के लिए निकलते हैं तो एक चीज़ पड़ी भी होती है घर में, लेकिन वो इतना बेतरतीबी में ऊपर नीचे हो गई होती हैं चीज़ें कि समझ ही नहीं आती कि क्या लेने वाला है और क्या ख़त्म हुआ है। तो मैंने बल्कि आज देखा तो अलसी की पिन्नियाँ बनानी थी
सर्दियों में लोग काफ़ी शौक़ से खाते हैं। और कुछ सिस्टर्स ने मेरी जो अलसी की पिन्नी वाली वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि आपने जो है वो ग्राम्स में सारी इस तरह से बताया हुआ है कि उसकी रेसिपी दी हुई है, आप कप्स में मैयर करके तो रेसिपी दें। तो मैंने सोचा कि चलो सर्दियों के लिए बन भी जाएंगी तो कुछ रेसिपी जो है ना वो इजी रहता है ना काफ़ी सिस्टर्स के लिए, कि वो कहती हैं आप कप्स के अकॉर्डिंग जो है सारी मेजरमेंट्स बताएं कि ये इतने कप हमने डाला है आटा और इतने कप जो है वो अलसी डाली है। तो खैर वो मैं जितनी बार जाती रही हूँ तो मैं कहती थी कि अलसी की पिन्नियाँ बनानी है, मैं ला के तो रख देती थी, फिर और कामों में मसरूफ़। तो कोई 3-4 पैकेट जो हैं वो अलसी के ही निकल आए हैं। तो खैर अब उसकी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जी इन कंटेनर्स को जो है ना, इसके ऊपर से एक तो ये आप स्टिकर जो है जब भी आप लें फ़ौरन ही उतार दें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन अभी नहीं उतारेंगे न्यू के तो बाद में ये उतारने जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इनको मैं वाइप्स से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। चाहें तो इनको धो भी लें, धोने के बाद इनको अच्छे से फिर आपको सुखाना होगा। सुखाने के बाद आप इसके अंदर जो है वो चीज़ें डालिएगा जो भी आपने जो है वो रखनी है। बाकी जो चीज़ें जो हैं अब ये कंटेनर्स तो मैंने थोड़े डिफरेंट साइज़ में ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे जो है उन्होंने 2 साइज़ ही जो है वो दिए। और इसमें अब जो चीज़ें आ रही हैं मेरी समझ में वो मैं डाल रही हूँ, और जो ज़रूरत की हैं जो मुझे जो है वो सामने चाहिए होती हैं हर वक्त वो डाल रही हूँ। तो ये सूजी है, सोच रही थी कि मैं बेबी के लिए भी सूजी का वो एक कहते हैं ना खीर बना के तो खिलाया करें। अभी मैंने स्टार्ट तो नहीं किया इस तरह की चीज़ें जो है वो देना बेबी को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो अभी अम्मी कहती हैं कि इस तरह देना चाहिए। तो खैर यहाँ पर तो ज़्यादातर वो बच्चों को देते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, ज़्यादा वो प्यूरीज वगैरह बना के देते हैं। पाकिस्तान में तो इतना वो नहीं देते, पाकिस्तान में ज़्यादातर देते हैं सूजी की खीर बना देते हैं और यखनी में चावल बना देते हैं। यहाँ पर थोड़ा बेबीज़ की डाइट डिफरेंट होती है जो देते हैं। तो खैर मैं सोच रही थी कि शुरू करूँगी वो भी, तो बस वही चीज़ें मैं थोड़ी सामने रख रही हूँ जो कि ज़्यादा मुझे रूटीन में चाहिए होती हैं। तो इस तरह से सारे मैं ये जो है वो साफ़ कर रही हूँ। तो अभी वैसे पेंट का काम भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो लेकिन आज पेंट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक ही काम करते करते इंसान उकता जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो कैबिनेट्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, तो मैं ना उनको जो है वो थोड़ा तरतीब से चीज़ें रखनी शुरू करती हूँ। तो जी ये अब मैंने बड़े वाले कंटेनर में डाला था, फिर मैंने सोचा कि जी छोटे वाले में डाल के देखती हूँ पूरा आता है कि नहीं, क्योंकि 2 ही साइज़ के मिले थे, दरमियाने साइज़ का भी इन दोनों के दरमियान में साइज़ था और एक बहुत बड़ा भी था। तो ये छोटे में फिर पूरा नहीं आया था, ये सूजी थी, तो फिर मैंने बड़े में ही डाल दी थी और बड़े में जो है वो काफ़ी जगह भी बच रही थी। बस ये भी अब ना इस तरह की चीज़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे पास जो हैं वो घर से निकल आई हैं इतनी ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उनके लिए अब मैंने सोचा है कि मैं ना बास्केट लाऊंगी 2-3 बड़ी वाली, तो उसके अंदर जो है वो सारा स्टॉक रख दूंगी। कोई सील्ड हो, वो सील हो जाए, अच्छे से बंद हो जाए, तो वो जो है ना उसके अंदर सारा स्टॉक रखूंगी। जो चीज़ चाहिए होगी वहाँ से पहले उसको ख़त्म करूंगी स्टॉक को, फिर मैं जो है वो लेकिन ये है कि अब हमारी काफ़ी बचत हो जाएगी ग्रॉसरी करते हुए। अब मुझे पता होगा कि वाकई जब तरतीब से हर चीज़ रखूँगी तो फिर मुझे पता होगा कि क्या चीज़ जो है वो घर में है और क्या चीज़ नहीं है। ऐसे हम सालों साल इतनी चीज़ें जो है वो लेते रहते हैं, रखते रहते हैं, और बस बेतरतीबी में पता ही नहीं चलता कि क्या मौजूद है और क्या नहीं है। तो ये बच्चों के कुछ सीरियल वगैरह जो रूटीन में मोस्टली बच्चे जो हैं वो नाश्ते में यही खाते हैं, तो वो भी मैंने ना सामने रख दिए हैं ताकि वो बासानी जो है वो यहाँ से ले सकें। और आपकी जो कमेंट्स थे आपके बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरी पहली वीडियोस पे किए हुए थे। तो ये है कि एक ये तो अभी स्टेप बाय स्टेप जो भी काम हो रहा है किचन का वो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक ना पूरी वीडियो बनाई जाए शुरू से लेके एंड तक, जिसके अंदर सारी मैं दिखाऊं कि किस तरह से किचन शुरू से किस हालत में था और कौन कौन से स्टेप्स थे जो करते हुए। एक वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं उसको करूँगी, उसमें शॉर्ट सारे स्टेप्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी कि कौन कौन से काम थे जो करने के बाद जो है वो किचन फाइनली हम एक ड्रीम किचन की सूरत में उसको ले आए हैं। तो मेहनत है, बाकी ये है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान करे तो वो ना हो। तो ये जी अब
काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बस मैं पैकेट्स खोलती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। अभी जो है ना मुझे ये कंटेनर्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे तकरीबन जो है ना 12 कंटेनर्स जो हैं उन्होंने नहीं दिए मुझे जो मैंने ऑर्डर किए थे। इसके अलावा मैंने नॉन स्टिक काफ़ी बर्तन भी जो हैं वो ऑर्डर किए थे, तो वो भी मुझे जो हैं वो नहीं मतलब कि ना वो उन्होंने भेजे। तो पता नहीं उन्होंने ऑर्डर क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। खैर ये देखें, ये अब सौंफ के आप देख रहे होंगे कि कितने पैकेट घर से ही निकल आए हैं। और ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ना बस डिब्बा मेरे पास भरा पड़ा है। और ये अब दिखा रही थी मैं आपको कि कितने 2-3 पैकेट तो ये सौंफ जो है वो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो अच्छी होती है। वैसे भी खाने के बाद आप थोड़ी सी खा लें, तो ये भी मैं सामने ही रखूँगी। इसके अलावा जी जो है एक होती है क्या उसको बोलते हैं, अजवाइन होगी। फिर कलवंजी जो है वो बड़ी बेस्ट है, वो भी आप जो है ना वो ज़रूर हर खाने में जो है वो डाला करें। उसको भी सामने जो चीज़ें रखते हैं मसाले वगैरह वहाँ पे रखिए, क्योंकि कलवंजी जो है उसमें हर बीमारी का इलाज है। तो अम्मी क्या करती हैं कि वो ना जो कलवंजी है ना उसको पीस के, तो ये अभी मैं अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी है। ये खाने के बाद थोड़ी सी खा लें तो पेट दर्द, गैस, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चे का भी जो दूध के लिए पानी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी उसको जब बॉयल करते हैं तो थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी जो है वो एक दो दाने ही सही, और इसके अजवाइन के, और थोड़ा से 1-2 दाने जो हैं वो उसके डाल लें आप। इसके जी छोटी इलायची और ये अभी जो मैंने सौंफ के डाल लें, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है बेबी के लिए। बेबी को जो है वो कॉलिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। तो बस ये जी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। कुछ मैंने जो है वो अब लेने जाना है। वो जब सामान रखेंगे ना तो फिर मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ अब मुझे चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह ताला फिर मैं साथ-साथ जो है वो लेती रहूँगी। पोंडलैंड से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि अभी पता नहीं पोंडलैंड वगैरह कोरोना की वजह से ओपन है या नहीं है। ये बास्केट जो है इनके अंदर मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें रख रही हूँ। लाइक कुछ मसाले वगैरह होते हैं जो हम शान के या हम ले लेते होते हैं ना, इस तरह के थोड़े कह लें कि वो जो कस्टर्ड पाउडर हो गए और मसाले हो गए, चाट मसाले हो गए, वो डिब्बे खोल लेते हैं। वो एक डिब्बा तो नहीं हम रख सकते, जो खुले हुए डिब्बे होते हैं उसके अंदर, किसी कंटेनर के अंदर इस तरह तो बहुत ज़्यादा कंटेनर लग जाएंगे। तो फिर मैंने ये बास्केट ले ली थी कि इसके अंदर वो पैकेट तरतीब से रख दिए जाएंगे। फिर एक बास्केट में जो है सारी बेकिंग की चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो रख दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी चीज़ें समेटने का काम है, जो मतलब इतनी ज़्यादा ये पड़ी हुई हैं जी। इनको फिर ये भी है कि अच्छे से साफ़ भी करना है मैंने। जो मैंने रूम में चीज़ें रखती हुई हैं, बाहर पैटियों पे बर्तन रखती हुई हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैंने इनको तरतीब से रखना है। तो ये भी देखा जाए तो काफ़ी काम है, लेकिन एक बार अगर मेहनत होगी तो मेरे ख़्याल में तो अगले 5-10 साल जो हैं वो आराम से सुकून से निकल जाएंगे, बल्कि सारी ज़िंदगी जो है वो सुकून रहता है अगर एक बार आप अपनी चीज़ें तरतीब से रख लें कि ये यहाँ पे रखनी है, ये वहाँ पे रखनी है। तो काफ़ी औरतें जो हैं, बल्कि हर औरत में ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो उसको बड़े तरीके से रखती है। तो शुक्र है अल्लाह का, मेरी तबीयत भी अब ठीक है, तो मैं सारा घर जो है वो सेट कर रही हूँ। बाकी आप सबकी दुआएं हैं। और ये जी अब एक मैंने दिखा रही हूँ कि बास्केट में किस तरह से जो है वो चीज़ें रख रही हूँ। तो ये कुछ फूड कलर्स हैं वो साफ़ करके रख रही हूँ, और ये मिक्स्ड हर्ब्स हो गए, और जैसे कि फिर वो क्या उसको कहते हैं, ऑरिगेनो हो गया लाइक। और इस बास्केट में ना इस तरह की चीज़ें रखूँगी जो कि बेकिंग में यूज़ हो जाती हैं। लाइक हो गया यीस्ट होगी, तो और बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। तो ये सारी बास्केट मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ। एक बास्केट में मैंने मसाले वगैरह रखे, तो वो फिर मैं जब प्रॉपर टूर दिखाऊंगी ना किचन का, जब प्रॉपरली सेट हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो साथ साथ जो हैं वो सेट हो जाएंगी। बाकी ये है कि अभी मुझे लग
रहा है कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन खैर है, मैं चाह रही थी कि जो भी मीन्स के मैंने चीज़ें ली हैं वो दिखा दूँ, सारे क्लिप्स जो हैं वो अच्छे से शेयर कर दूँ। और बाकी इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।